हेलो एवरीवन। आज हम पैथोलॉजी का स्टार्टिंग जनरल पैथोलॉजी के अंदर जो उसके पहला टॉपिक है सेल इंजरी, उसका मतलब ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि हमारे पास क्या एक नॉर्मल सेल है, वो होमोस्टेसिस में होगा। अगर नॉर्मल सेल है तो मान लीजिए उस पर क्या आया, हमने स्ट्रेस डाला। तो अगर सेल मतलब बॉडी में कैपेबिलिटी है, नॉर्मल सेल था तो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस के बाद क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे ताकि वो सेल को प्रोटेक्ट कर सके। अगर सेल को प्रोटेक्ट करना है तो जो स्ट्रेस आया उसको हमें क्या जो स्ट्रेस आया उसे ओवरकम करने के लिए सेल क्या करता है, सेल एडेप्टेशंस शो करता है। वो कुछ 4 टाइप्स की होती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी और मेटाप्लेजिया। ठीक है, ये क्या क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट शॉर्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये वाले सेलुलर एडेप्टेशंस वो शो करता है। मान लीजिए स्ट्रेस हमने क्या किया, विड्रॉ किया। अभी स्ट्रेस अगर हमने हटा दिया तो ये जो सेलुलर एडेप्टेशंस उसमें शो की थी सेल ने, वो सब क्या हो जाएंगी, विड्रॉ हो जाएंगी और सेल जो है नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। ये तो एक पार्ट हुआ। मान लीजिए अब क्या हुआ, सेल हमारे पास क्या होता है, उस पर हमने सीधा एक जो स्ट्रेस डाला उसकी वजह से सेल जो है सेलुलर अडेप्ट तो कर पाया लेकिन वापस नॉर्मली नहीं जा पाया। मतलब स्ट्रेस इस लेवल का था कि जिसकी वजह से उसमें क्या हो गई, वो या तो पूरी तरह से अडेप्ट नहीं कर पा रहा था या फिर अडेप्टेशन के बाद वो नॉर्मल नहीं जा पा रहा था, तो सेल इंजरी वहाँ पे कॉज हो जाती है। या फिर सीधा कोई ऐसा स्टिमुलस आया जिसकी वजह से सेल जो है वो अडेप्टेशन की जगह सीधा सेल इंजरी की तरफ चला गया, उसे बोलते हैं हम इंजीरियस स्टिमुलस। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि जो सेल इंजरी है हमारे पास, उसमें वो हमारे पास कैसी होती है, 2 टाइप की हो सकती है। माइल्ड और ट्रांजिएंट इंजरी हो सकती है या फिर सीवियर और प्रोग्रेसिव इंजरी हो सकती है। माइल्ड और ट्रांजिएंट होगी तो हमें सुनने में पता लग रहा है नाम से ही कि वो क्या होगी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि जो सेल जो है वापस अपनी पोजीशन पर ना जा सके। तो इसमें क्या है, वो माइल्ड है तो वापस से सेल जो है वो रिवर्सिबल टाइप की इंजरी शो करता है। उसमें सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, फैटी चेंजेस देखने को मिलेंगे, केवल इन टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर सेल के अंदर। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो अपने आप को रिकवर कर पाएगा, सेल सब नॉर्मल होगा तो सेल जो है नॉर्मल होमोस्टेसिस में वापस चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीवियर और प्रोग्रेसिव इंजरी देखने को मिलती है, जिस वजह से क्या होता है, इरिवर्सिबल इंजरी सेल शो करता है हमें। अगर इरिवर्सिबल इंजरी है तो बॉडी क्या करती है, उस सेल को बॉडी से निकालने की कोशिश करती है ना, तभी तो बॉडी ढंग से फंक्शन कर पाएगी। तो इस वजह से सेल इरिवर्सिबल इंजरी में चला जाता है तो उस पर्टिकुलर सेल को बॉडी से निकालना होता है, तो बॉडी क्या करती है, सेल डेथ शो करती है उस टाइम, जो कि 2 टाइप से शो करती है, नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस। आज की वीडियो में, आज की शॉर्ट में इतना ही। होप सो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेल, गुड बाय, टेक केयर एंड नेक्स्ट शॉर्ट में मिलेंगे।